लाशें पड़ी घर घर में सड़ेंगी, बचाने वाला मिलेगा न कोई, जमाना बदलेगा। कहे जय गुरुदेव पुकार, जमाना बदलेगा। इसलिए हमारी आपसे प्रार्थना है कि आप सभी लोग शाकाहारी रहिएगा। कोई ऐसा नशा मत करो जिससे बुद्धि तुम्हारी पागल हो जाए और घर में माँ बहन बेटी की पहचान खो दो। अरे आप अपने आप को कट्टर हिंदू मानते हो, अरे भाई हम कट्टर हिंदू हैं, हमसे बड़ा सनातनी दुनिया में कोई नहीं। हम भगवान राम को मानने वाले, हम बजरंगबली को मानने वाले और हम भगवान कृष्ण को मानने वाले। अरे भाई आप राम को मानते हो और आप कृष्ण को मानते हो तो उनके आदर्शों पर भी चलना सीखो। भगवान राम ने कभी नहीं कहा कि तुम मांस खाओ, या भगवान कृष्ण ने कभी नहीं कहा कि तुम शराब पियो। जितने देवी देवता अवतार हुए सभी यही कह करके गए, अहिंसा परमो धर्म। अगर हमने किसी को बनाया नहीं तो मिटाने का अधिकार हमारे पास नहीं। अरे आप इंसान हो, इंसान का काम है दया करने का, दया धर्म का मूल है। इसलिए आप जीवों पर रहम करो, रूहों पर रहम करो। सभी लोग शाकाहारी रहना और शाकाहार का प्रचार अपने अपने क्षेत्रों में बराबर आप लोग करते रहिएगा। अरे सतयुग कैसे आएगा, राम राज कैसे आएगा? राम राज कोई भाषण देने से नहीं आएगा, राम राज कोई नारा लगा देने से नहीं आएगा, राम राज कोई भगवा फहरा देने से नहीं आएगा, राम राज कोई हिंदू मुसलमान करने से भी नहीं आएगा। राम राज जब आएगा जब लोगों के अंदर अच्छे विचार आएंगे। वरना राम के समय में भी रावण जैसे असुर होते थे, कृष्ण के समय में भी कंस जैसे असुर होते थे। अरे तब भी लड़ाइयां होती थी, तब भी युद्ध हुआ करते थे। राम राज का मतलब है अच्छे विचारों का आना, और अच्छे विचार जब आएंगे जब हर इंसान मानव धर्म का पालन करेगा। अरे मानव धर्म क्या कहता है? सत्य, दया, अहिंसा, प्रेम और करुणा, यही मानव धर्म का आधार है। जब मानव के अंदर मानवता आ जाएगी, मानव के अंदर दया आ जाएगी, मानव के अंदर करुणा आ जाएगी, ये मानव दूसरों की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझने लग जाएगा। अरे जब इंसान के अंदर इंसानियत आ जाएगी तब सही मायने में देश में राम राज आ जाएगा। इसीलिए महात्माओं ने कहा है राम राज को लाना है तो पहले मानव धर्म अपनाना है। मानव को पहले मानव धर्म अपनाना पड़ेगा, मानव को मानवीय गुण अपनाने पड़ेंगे। इसीलिए हमारे गुरु महाराज कह करके गए, बच्चा गांव गांव जा करके तुम हमारे संदेशों को जन जन के बीच में पहुंचा दो। गांव गांव के लोग शाकाहारी हो जाएं, गांव गांव के लोग सदाचारी हो जाएं, गांव गांव के लोग चरित्रवान हो जाएं, आंखों में माँ बहन बेटी की पहचान कायम हो जाए। तो जब हमारा ये गांव बदल जाएगा तो ये पूरा समाज बदल जाएगा। निश्चय ही कलयुग में सतयुग आ जाएगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, धर्म के प्रचार में आप सभी लोग अपना अपना योगदान दीजिएगा। देखिए हमारे गुरु महाराज को, हमारे गुरु महाराज परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए, चरित्रोत्थान के लिए, लोगों को शाकाहारी और सदाचारी बनाने के लिए 116 वर्ष की आयु तक अथक मेहनत और परिश्रम किया। हमारे गुरु महाराज ने अपने गुरु की याद में मथुरा दरबार में इतना विशाल मंदिर बनवाया। गुरु महाराज हमारे कहते थे कि बच्चा मंदिर का वो देवता वहां पर बैठ करके बरकत बांट रहा। अरे आप लोग आइए, वहां कोई रुपया पैसा नहीं चढ़ाया जाता, कोई चंदा चुटकी नहीं। अरे आप लोग आए, मंदिर के देवता के सामने अपनी एक बुराई को चढ़ा दीजिए। वहां पर बुराई चढ़ाई जाती है कि हम आज से मांस मछली नहीं खाएंगे, हम आज से अंडा शराब का सेवन नहीं करेंगे, हम आज से झूठ नहीं बोलेंगे, हम आज से किसी को धोखा नहीं देंगे। अरे आप अपनी एक बुराई चढ़ा दो, आपकी एक मनोकामना पूरी होगी। ऐसा वरदानी मंदिर हमारे गुरु महाराज ने अपने गुरु की याद में मथुरा दरबार में बनाया है। गुरु महाराज हमारे कहते थे कि बच्चा इस मंदिर के मुंडेर से
यदि कोई पंछी भी गुजर जाएगा तो उसे मानव योनि मिल जाएगी। ये महिमा गुरु महाराज गा करके गए। गुरु महाराज हमारे कहते थे, बच्चा दरबार में तुम देवता के सामने अपने गुनाहों की माफी मांगते रहना। समय ना मिले महीने में आ जाओ, महीने में समय ना मिल पाए 6 महीने में आ जाना, 6 महीने में समय ना मिल पाए तो साल भर में आ जाना, और जिसको साल भर भी समय ना मिल पाया तो महात्मा कबीर कह गए, दरस बरस ना कर सके ताको लागे दोष, कहे कबीरता दास की और कभी न पावे मोक्ष। गुरु महाराज हमारे मन से कहते थे कि नर नारियों, मैंने जो कुछ पाया है वो अपने गुरु की बदौलत ही पाया है, और अगर तुम मेरे गुरु को भुला दोगे बच्चा मैं तुमको भुला दूंगा। अरे छोड़ दिया जो मथुरा खितौरा, चैन कहीं ना पाओगे, होगा तेरा कोई न सहारा, आखिर में पछताओगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, हमारी आपसे प्रार्थना है, अपने दरबार में बराबर हाजिरी देते रहना, दया दुआ आशीर्वाद लेते रहना। वो हम प्रेमियों का गुरुद्वारा है। देखो शंकर भगवान और पार्वती जी उत्तराखंड की तरफ चले जा रहे थे, और चलते चलते शंकर जी ने जमीन पर लेट करके दंडवत प्रणाम किया। पार्वती जी ने पूछा कि भगवान ये बताइए, यहाँ ना कोई पेड़ है, ना कोई पशु है, ना कोई पंछी है, अरे आप किसको प्रणाम कर रहे? तब शंकर जी ने उत्तर दिया कि पार्वती या भूमि की क्या कहूं वर्णन भाग्य, 10,000 वर्ष पूर्व संत रहे यही जाग। यह पार्वती इस जमीन के बहुत बड़े भाग्य हैं। आज से 10,000 वर्ष पहले एक संत महात्मा इस जमीन पर आकर सत्संग कर गए थे। ये जमीन बहुत पवित्र है, मैं जमीन को प्रणाम कर रहा हूं। आज हमारे गुरु महाराज 50 वर्ष मथुरा आश्रम पर रह करके अपने चरणों से वहां के कण कण को पवित्र किया। प्रेमी भाई बहनों, वो हम प्रेमियों का गुरुद्वारा है, हम प्रेमियों का दरबार है। अपने दरबार में बराबर हाजिरी देते रहना, दया दुआ आशीर्वाद लेते रहना। देखिए अभी भंडारे का कार्यक्रम हमारे गुरु महाराज का, ये पावन पुनीत भंडारे का कार्यक्रम 17 मई से 21 मई तक मथुरा दरबार में मनाया जाएगा। तारीख आप सभी लोग याद रखिएगा, 17 मई से 21 मई तक गुरु महाराज का ये पावन भंडारे का कार्यक्रम होने जा रहा। तो आप सभी प्रेमी भाई बहन समय निकाल करके भंडारे के कार्यक्रम में सब परिवार पधारिएगा, अपने दरबार का दर्शन करना। देखिए मथुरा दरबार में हमारे गुरु महाराज की एक छोटी सी गौशाला भी है। हमारे गुरु महाराज के पास में कुल 2 गाय थी। 2 गायों का इतना बड़ा परिवार है, बाहर से कोई गाय नहीं आई। 2 गायों का इतना बड़ा परिवार है। ये आज के समय में करीब करीब 3,000 गायें हैं और 3,000 के ऊपर सांड हैं। गौशाला अलग है, नंदीशाला अलग है। हमारे यहाँ किसी को बाहर नहीं भेजा जाता, क्योंकि हमारे गुरु महाराज कह करके गए, बच्चा ये मेरी प्यारी गाय हैं, इनको यहीं रखना, यहीं सेवा पानी करना। इसीलिए चाहे गाय हो या चाहे बैल हो, हमारे यहाँ किसी को बाहर नहीं भेजा जाता। गायों के लिए अलग से गौशाला है और सांडों के लिए अलग से नंदीशाला बनी है। उसी के बगल में अपना एक बहुत बड़ा कॉलेज है, जिसमें 2,500 से 3,000 बच्चे निःशुल्क विद्यादान करते हैं। कॉपी किताब पढ़ाई लिखाई भोजन पानी बिल्कुल निःशुल्क है। उसी के बगल में अपना एक बहुत बड़ा अस्पताल है। प्रेमी भाई बहनों, वो गुरु महाराज की कर्म भूमि है और हमारे गुरु महाराज की जन्मभूमि, जहां पर हमारे गुरु महाराज का जन्म हुआ, अरे आपके पड़ोस में ही जिला इटावा ग्राम खितौरा पड़ता है। जैसा भव्य मंदिर मथुरा दरबार में बना हुआ, उसी तरह से भव्य मंदिर गुरु महाराज की जन्मभूमि पर बन करके तैयार हो चुका। ये जो आप पोस्टर देख रहे हो, ये गुरु महाराज की जन्मभूमि का ही मंदिर है। और इधर जो ये पोस्टर लगा है, ये मथुरा दरबार का मंदिर है। तो समय निकाल करके दरबार में आप लोग पधारिएगा, अपने अपने बच्चों को भी
साथ में ले करके आइएगा। हम लोग ये सोचने लगते हैं अरे बच्चों को क्या करेंगे ले जाकर, ये बच्चे छोटे हैं, इनको घर में रहने दो, इनको पढ़ाई लिखाई करने दो। अरे पढ़ाई लिखाई जरूरी है, हम आपकी ये बात मानते हैं कि आज के समय में शिक्षा बहुत जरूरी है। अरे हमको भी गुरु महाराज ने पढ़ाया लिखाया। प्रारंभिक शिक्षा हमारे गुरु महाराज की जन्मभूमि पर हुई, क्योंकि जो गुरु महाराज की जन्मभूमि है खितौरा धाम, वही हमारी भी जन्मभूमि है। तो प्रारंभिक शिक्षा हमारी वहीं पर हुई। उसके बाद 5 वर्ष की उम्र में गुरु महाराज अपने साथ मथुरा ले आए। आगे की तैयारी गुरु महाराज ने मथुरा में कराई। तो कहने का मतलब यह है कि हमारे गुरु महाराज ने हमको भी पढ़ाया लिखाया। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, पढ़ाई लिखाई के साथ साथ अच्छे संस्कार भी जरूरी हैं। और संस्कार कोई MA BA की डिग्री कर लेने से ही नहीं पड़ जाते। अगर MA BA की डिग्री कर लेने से ही इन बच्चों के अंदर संस्कार पड़ गए होते तो हिंदुस्तान में इतने वृद्धा आश्रम ना खोले जाते। संस्कार पढ़ेंगे महात्माओं के वचनों से, संस्कार पढ़ेंगे सत्संग के माध्यम से। ये बच्चे देश के भविष्य हैं। इन बच्चों के अंदर अच्छी शिक्षा के साथ साथ अच्छे संस्कार डालना ये समय की बहुत बड़ी मांग है। आज के समय में बच्चों के अंदर संस्कारों की कमी देखी जा रही है। वरना पहले के समय में अकेले माँ बाप अपने 4-4 बच्चों को पाल लेते थे, लेकिन आज के समय में वही 4-4 बच्चे, वही MA BA और डिग्री और डिप्लोमा किए हुए बच्चे अपने माँ बाप को रोटी नहीं खिला पा रहे। शादी हो जाती है, घर परिवार बांट करके रख दिया, जमीन जायदाद बांट करके रख दी, चूल्हा चौका बांट करके रख दिया, यहाँ तक कि बेचारे बूढ़े माँ बाप को भी बांट करके रख दिया। 10 दिन तुम हमारे घर छोड़ दो और 10 दिन बाद ले जाओ अपने घर रोटी खिलाओ। ये सब क्या है? ये संस्कारों की बड़ी भारी कमी है। ऐ माताओं बहनों, ये बच्चे तुम्हारी धरोहर है, ये बच्चे तुम्हारे जीवन की पूंजी हैं। अरे अपनी पूंजी को संभाल करके रखिएगा। इन बच्चों को आप बचपन से तैयार करो, इनको अच्छी शिक्षा देना, इनको अच्छे संस्कार देना, इनको शाकाहारी बनाना, इनको सदाचारी बनाना, इनको चरित्रवान बनाना, और इनको भी तुम राम और कृष्ण बना दो। यही बच्चे बड़े हो करके अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे, घर और समाज का नाम रोशन करेंगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अपने अपने बच्चों के साथ, इष्ट मित्र परिवार वालों के साथ आप सभी प्रेमी भाई बहन भंडारे के कार्यक्रम में कृष्ण भगवान की नगरी मथुरा में आप सभी लोग सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। आप लोग पधारिएगा। सुमरन, ध्यान और भजन बराबर आप लोग करते रहना। 24 घंटे में से घंटा 2 घंटा समय निकाल करके अपने अपने घरों में बैठ करके नित्य सुमरन, ध्यान और भजन अभ्यास बराबर करते रहिएगा। इतना जान लो प्रेमी भाई बहनों, ये रास्ता बिल्कुल सच्चा है। आप करोगे तो आपको अनुभव होगा।